गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर ईयर। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पुरवा और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। तो आज हम वीडियो लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड्स और किस टाइप से इसका कंपोजिशन होता है, क्या काम करते हैं, इनमें कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल करेंगे। किस किस टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री पाठशाला, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पुरवा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने बच्चों प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। प्रोटीन क्या होते हैं, किस टाइप की उनकी स्ट्रक्चर्स होती है, और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, किस टाइप से प्रोटीन बने हुए होते हैं। जैसे हमने बच्चों प्रोटीन के अंदर पढ़ा था कि प्रोटीन इज ए बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा था प्रोटीन क्या होता है बच्चों, बायोमोलिक्यूल होते हैं। और प्रोटीन क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड सीरीज होती है। पॉलीपेप्टाइड सीरीज का मतलब होता है उसमें एन नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो इसी टाइप से हम न्यूक्लिक एसिड्स भी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लिक एसिड्स की सिंपल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जीन्स को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ऑफ स्प्रिंग्स में ले जाने में जो हेल्पफुल एसिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर बायो के कैंडिडेट हो तो आप लोगों ने अवश्य ही नाम इसका सुना होगा। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए क्या करते हैं बच्चों, जो हमारी सेल्स होती है, जो लिविंग क्रिएचर है वो उनका जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ। और सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स के अंदर बच्चों क्या होता है, और न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। क्रोमोसोम्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स है ना बच्चों, ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक कैरेक्टर्स का जो भी ट्रांसफर होता है अपना अपने पेरेंट्स से, अपने कोई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी बेबी है, जब वो बेबी जन्म लेता है तो हम उसका कंपेयर करते हैं कि हाँ ये जो बेबी है इसका चेहरा इसके फादर पे गया है, इसके मदर पे गया है। इसका मतलब हम क्या उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स जो बॉडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो बॉडी के हमें हम दिखने को मिलते हैं जब हम बाहर से किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हमें उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं कि हाँ ये जो बेबी है, ये बेबी अपने पिताजी पे गया है या अपने माताजी पे गया है या अपने मामा पे गया है या अपने दादा के ऊपर गया है, नानी के ऊपर गया है। तो उनके जो कैरेक्टर्स है ना उनसे सिमिलर होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। जो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे जीन्स होते हैं। जैसे एक माला के अंदर मोती पिरोए हुए होते हैं, उसी टाइप से क्रोमोसोम्स के ऊपर बच्चों जीन्स होते हैं। और जीन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर आप बायो के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को जरूर ही टर्म समझ में आ जाएगी, समझ में आई हुई होगी वैसे। तो हम इसका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में बच्चों। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ना बच्चों, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये बायो मॉलिक्यूल्स किस टाइप से इसका कंपोजिशन होता है, चलिए हम इसमें देख लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर बच्चों हमें दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट इज डीएनए and second type of nucleic acid is RNA, and the full form of DNA is deoxyribonucleic acid, and the full form of RNA is ribonucleic acid। तो नाम क्या लिखा हुआ बच्चों, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम लिखा हुआ है। तो ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ये न्यूक्लिक एसिड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, और जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो उस मॉलिक्यूल से डीएनए की स्ट्रक्चर्स किस टाइप से बनती है, इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ में बने रहिए। मेरा नाम है मुकेश पुरवा, आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। तो चलिए हम इसका डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जैसा कि नाम से ही विदित है, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब होता है एन नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होते हैं। एन नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं बच्चों, डीएनए एंड आरएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एन नंबर ऑफ मोनोमर्स, एक्चुअल में वो मोनोमर्स क्या है, जो आपस में कंबाइन होकर डीएनए और आरएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं हम उसको,
न्यूक्लियोटाइड, द टर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होंगे और क्या बन जाएगी बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़कर क्या बना देगी, डीएनए का मॉलिक्यूल बना लेती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चों, समझना है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और इसका कंपोजिशन कैसे होता है, किस टाइप से ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड किस टाइप से बनते हैं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं बच्चों आपके लिए, बेटे मिनट। तो ये हमने स्क्रीन शेयर की है। तो अब मैं बता रहा हूँ बच्चों न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, जो डीएनए और आरएनए, जो हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं बच्चों, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए, न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। तो एक्चुअल में डीएनए है ना बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डीएनए एक्चुअल में क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी हमने पढ़ा है कि जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है बच्चों, पॉली, ये न्यूक्लियोटाइड, जो सिंपलेस्ट, जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड। एंड हाउ टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है इसकी स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है बच्चों। कौन कौन सी तीन चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आएगी यहाँ पे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। सेकंड आएगा बच्चों इसमें नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेस। और थर्ड इसमें आएगी बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। क्या आएगी बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा बच्चों, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे फोस फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़ेंगे बच्चों, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से आपस में एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ने वाले हैं। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे, क्या बनेगी, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड सीरीज बनेगी। और दो पॉली न्यूक्लियोटाइड सीरीज जब आपस में कंबाइन हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पेंटो शुगर है ना बच्चों, ये दो टाइप की पेंटो शुगर होती है। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, पेंटो शुगर। पेंटो शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर है, ये 5 कार्बन वाली शुगर है। तो डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होगी, आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होगी, इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंटो शुगर। तो जो पेंटो शुगर होती है बच्चों, ये दो टाइप की शुगर होती है। कौन कौन सी होगी, डीएनए के अंदर अलग टाइप की शुगर पाई जाएगी और आरएनए के अंदर अलग टाइप की शुगर होगी। किस किस टाइप की शुगर होती है डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो जो डीएनए है ना बच्चों, डीएनए, इसके अंदर होती है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो आरएनए बच्चों, आरएनए, आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो है राइबोज शुगर। क्या होती है बच्चों, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। अब ये भी जो डीएनए, जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये 5 कार्बन की शुगर है। राइबोज शुगर ये भी 5 कार्बन की शुगर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बच्चों डीएनए की स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर्स पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि डीएनए और आरएनए क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज बनती कैसे है, सबसे पहले हमें ये सीखना है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक जो वर्ड है ना बच्चों, आगे लिखा हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे जो पॉली वर्ड का मतलब है, पॉली का मतलब है यहाँ पे पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीमर का मतलब क्या होता है, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन करेंगे, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही जानना है।
तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानने के लिए, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किन किन से होता है उसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन हमें जानना होगा। तो न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस टाइप से न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले हमने जाना है बच्चों पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन की शुगर, नाम ही लिखा हुआ पेंटोज। ओज किसके लिए लगाते हैं बच्चों, शुगर के लिए लगाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा ओज जो वर्ड है ना ये शुगर के लिए लगाते हैं, और जो पेंट वर्ड है इसका मतलब 5 कार्बन की शुगर। डीएनए के अंदर अलग टाइप की शुगर होगी, आरएनए के अंदर अलग टाइप की शुगर होगी। जो डीएनए में शुगर है उसको हम बोलते हैं बच्चों डीऑक्सी राइबो शुगर, और जो आरएनए में शुगर होती है उसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर। अब हम सीख लेते हैं डीएनए के अंदर जो राइबो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, और आरएनए के अंदर जो राइबो शुगर होती है उसकी स्ट्रक्चर्स किस टाइप की है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए, ध्यान से देखिए। मॉलिक्यूल को मैं बना रहा हूं यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो किस में होती है बच्चों, डीएनए के अंदर होती है। दिस इज द डीऑक्सी राइबोज शुगर। 5 कार्बन की शुगर होगी, 5 कार्बन की शुगर होने वाली है बच्चों। तो इस टाइप से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है OH H H OH। हम बना रहे हैं बच्चों डीएनए के लिए। तो डीएनए में जो शुगर है ना वो थोड़ा सा उसमें चेंजेज है। यहाँ पे H है, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ पर H एंड यहाँ पे CH2OH। दिस इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मिलने वाली 5 कार्बन की शुगर है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब हम बनाने जा रहे हैं बच्चों राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर मैं बना रहा हूँ सेम ही, ध्यान देंगे बच्चों। ये मैं राइबोज शुगर बना रहा हूँ, 5 कार्बन की शुगर है ये भी। ये ऑक्सीजन लगाया मैंने, ये बॉन्ड ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इस टाइप से। तो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बच्चों, यहाँ लगा देता हूँ OH, देन H H एंड OH H OH H एंड CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर्स है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। दिस इज द कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 5। सिमिलरली हियर 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन। दोनों दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे लिखा है डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहाँ इसके लिए लिखा है राइबोज शुगर। एक डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे जब हम ध्यान से देखते हैं ना बच्चों, तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन नंबर 2 है ना बच्चों, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे OH जुड़ा हुआ है। ये बात ध्यान देने वाली है। देखो यहाँ पे सिर्फ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। जब कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये होगी डीएनए के अंदर। और जब हम कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन लगा देते हैं, OH लगा देते हैं, तो उस शुगर को बोलते हैं बच्चों राइबोज शुगर। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जो ये होगा C6H सॉरी C5H10O4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर राइबोज शुगर। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। यहाँ तक कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पेंटो शुगर के बारे में हमने स्टडी कर ली है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नाइट्रोजिनस बेस की तरफ बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज होती है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब हमें समझना होगा कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में क्या चीज है। तो न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस से बच्चों, पेंटो शुगर से, नाइट्रोजिनस बेस से एंड फॉस्फोरिक एसिड से। तो ये 3 चीजें जब आपस में मिल जाती है ना बच्चों तो क्या बना लेती है, 3 चीजें जब आपस में मिल जाएगी तो क्या बना लेगी, 3 चीजों के आपस में मिलने से बनता है न्यूक्लियोटाइड। ये हम सीखना चाहते हैं।
तो उसके लिए हमें पेंटोज शुगर के बारे में जानना था। अब हमने पेंटोज शुगर के बारे में जान लिया है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पेंटोज शुगर डीएनए के अंदर होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए के अंदर होगी राइबोज शुगर। तो मैं इस ड्राइंग को साफ कर देता हूँ। तो चलिए हम पढ़ेंगे अब नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजिनस बेस हम बात कर रहे हैं बच्चों अभी डीएनए की। जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। इसके अंदर हमने पेंटो शुगर के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करना चाह रहे हैं नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ना बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं मैं बता देता हूँ यहाँ पे। नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। किस टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक होता है प्यूरिन प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अब ये जो प्यूरिन है ना बच्चों, ये इसमें तीन टाइप के नाइट्रोजनस बेस आते हैं। सॉरी, प्यूरिन कंटेन टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन के अंदर दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस आते हैं और पिरिमिडिन के अंदर तीन टाइप के नाइट्रोजनस बेस आते हैं। कौन कौन से दो टाइप के तीन टाइप के नाइट्रोजनस बेस आते हैं चलिए मैं बता देता हूँ। प्यूरिन के अंदर आता है बच्चों एडिनिन एडिनिन और आता है ग्वानिन। एडिनिन एंड ग्वानिन किस में आएगा? प्यूरिन के अंदर। और जो पिरिमिडिन है इसके अंदर तीन टाइप के नाइट्रोजनस बेस आते हैं। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक है, इसको लिख दो एज, इसको एजी सी टी यू। एजी किस में आएगा? प्यूरिन के अंदर। सी टी यू किस में आएगा? पिरिमिडिन के अंदर। ये शॉर्ट वर्ड है। एडिनिन को ए से लिखते हैं, ग्वानिन को जी से लिखते हैं, साइटोसिन को सी से लिखते हैं, थाइमिन को टी से लिखते हैं, यूरेसिल को यू से लिखते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस का काम क्या है बच्चों? ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये किससे कंबाइन हो जाएंगे? ये कंबाइन होते हैं पेंटोज शुगर से। ये जब पेंटोज शुगर से कंबाइन हो जाएंगे नाइट्रोजनस बेस, तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला क्या है उनका। तो मैंने बताया बच्चों पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजिनस बेस, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैं फोस्फोरिक एसिड को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं इसी में क्या कर दूं बच्चों? फोस्फोरिक एसिड को ऐड कर दूं प्लस फोस्फोरिक एसिड। तो मेरे पास में क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियो सॉरी, वापस में सही लिख देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो जाएंगे। किससे बच्चों? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। किससे कंबाइन हो जाएंगे? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड सीरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा और दो पॉली न्यूक्लियोटाइड सीरीज आपस में कंबाइन हो जाएगी। दो पॉली न्यूक्लियोटाइड सीरीज आपस में कंबाइन हो जाएगी। किससे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? डीएनए का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये है कंसेप्ट पूरा। तो सबसे पहले हमने डीएनए के अंदर हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि ये जो डीएनए होते हैं ये हेरिडिटिकल यूनिट्स होती है। पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको उनकी ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर करने में ये हेल्पफुल होते हैं। हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, हम हमारी पेरेंट्स की डीएनए, हमारी पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर आ रखे हैं। तो ये किसकी वजह से आते हैं बच्चों? ये डीएनए की वजह से आते हैं। ये डीएनए क्या है बच्चों? हेरिडेटिकल यूनिट है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को उनकी ऑफ स्प्रिंग्स में, उनकी संतानों के अंदर ट्रांसफर करता है। और क्या पाए जाते हैं? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स एक्चुअल में क्या है? डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। वन क्रोमोसोम्स इज ए वन डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर होते हैं, जो लिविंग सेल होती है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर्स
सीखने से पहले हमें क्या सीखना होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बनना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड से बनेगा। और ये न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, एक्चुअल में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब आपस में कंबाइन कर लेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। किस टाइप से बनता है न्यूक्लियोसाइड, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ में। न्यूक्लियोसाइड का बनना हम सीख रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड किस टाइप से बनता है। तो जैसा अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर किससे रिएक्ट करेगी बेटा, किससे रिएक्ट करेगी, पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस से रिएक्ट करेगी, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस से रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड किस टाइप से बन रहा है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो मैं वापस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक पेंटोज शुगर को ड्रॉ करता हूँ बच्चों वापस। डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर, वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप सब लोग। यहाँ मैंने लिखा OH, यहाँ मैंने लिखा H, यहाँ लिखा H, H, H and OH, then here H and CH2OH. This is the pentose sugar present in the DNA molecule. अब ये किससे रिएक्ट करेगी बच्चों, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस हमने बताया था AgCTU, 5 टाइप के टोटल नाइट्रोजनस बेस है। पांचों को किसके अंदर कैटेगराइज किया गया, 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस के अंदर कैटेगराइज किया है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो डीएनए के अंदर सिर्फ 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पांचों टाइप के नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर नहीं होते हैं। तो डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ, AGCNT। These nitrogenous base are present in DNA। ये बच्चों किस में होते हैं, ये डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मिलने वाले नाइट्रोजनस बेस है, ये डीएनए के अंदर मिलने वाले नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर होता है बच्चों AGCNU। ये किसके अंदर होते हैं बच्चों, आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। ठीक है, आरएनए और डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो सेम तरीके से ही होता है, दोनों में पेंटोज शुगर होती है, दोनों के अंदर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिर डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है या फिर आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। तो मेन जो चीज है ना, दोनों में डीएनए और आरएनए में सेम ही है, एक ही चीज का यहाँ पे डिफरेंस है। डीएनए के अंदर थायमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह क्या होता है बच्चों, यूरेसिल होता है। ये हम क्या बता रहे हैं बच्चों, ये नाइट्रोजिनस बेस है जो आरएनए के अंदर मौजूद होते हैं और जो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। ये नाइट्रोजिनस बेस है जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। बात समझ में आ रही है। तो ये जो शुगर है ना, पेंटोज शुगर किससे रिएक्ट करेगी बच्चों, नाइट्रोजिनस बेस से रिएक्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बेस, नाइट्रोजिनस बेस। अब ये बेस से रिएक्ट क्या करके क्या बना रही है, न्यूक्लियोसाइड बनाएगी। क्या बनाएगी, न्यूक्लियोसाइड। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने वापस यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये ऑक्सीजन, सही ढंग से डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया बच्चों, एक बेस का अटैचमेंट हो गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया, एक बेस जुड़ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस, यहाँ पे जुड़ गया बेस, यहाँ H, देन सेम ईयर H, H, H and OH, then here H and here CH2OH। ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बना, ये न्यूक्लियोसाइड बना है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर आप सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर आया है, क्लियर हो गया है, तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सिंपल वे में केमिस्ट्री हम समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, तो आप मेरा ये प्रयास सफल हो सके तो आप लोग थोड़ा मोटिवेट भी कर सकते हैं मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे। तो ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है आप लोगों ने सीख लिया। अब न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा,
न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है ये समझ में आ गया आपको। न्यूक्लियोसाइड बनेगा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब आपस में कंबाइन हो जाएगी तो न्यूक्लियोसाइड बनेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अगर आपस में कंबाइन कर लें, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लें तो क्या बना देंगे, ये न्यूक्लियो, वापस लिख देता हूं, क्या बना लेंगे, ये न्यूक्लियो साइड बना लेंगे। अब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैं क्या ऐड कर दूं बच्चों, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं फोस्फोरिक एसिड। क्या ऐड कर देता हूं, फोस्फोरिक एसिड। तो क्या मिलेगा मेरे पास में, मेरे पास में मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड तीनों को कंबाइन कर दे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाई थी, मैं वापस स्ट्रक्चर्स एक बार मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये 5 कार्बन की शुगर, ध्यान से देखेंगे तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। और बायो वाले बच्चों के लिए तो और भी इजी है, क्योंकि बायो के कैंडिडेट ने तो ये सारी चीजें बायोलॉजी में भी वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ बच्चों 5 कार्बन की ये शुगर है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑक्सीजन। डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ, डीएनए के अंदर मैं न्यूक्लियोसाइड बनाने की बात कर रहा हूँ ये। और यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया था बच्चों, यहाँ पे मैंने बेस ऐड किया था, आप लोगों को याद हो तो। यहाँ पे मैंने जोड़ा था बेस, तो ये हो गया बेस, यहाँ जुड़ गया। यहाँ मैंने लगा दिए हाइड्रोजन, एच एच, here H and OH and CH2OH। और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं बच्चों, H लगा देता हूँ। तो ये बना है अभी तक मेरे पास में न्यूक्लियोसाइड बना है। अब मुझे क्या ऐड करना है बच्चों, फोस्फोरिक एसिड ऐड करना है इसके अंदर। अब मैं इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ बच्चों फोस्फोरिक एसिड से। क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शंस करवा देता हूँ मैं फोस्फोरिक एसिड से। तो चलिए मैं इसकी रिएक्शंस करवा देता हूँ, प्लस फोस्फोरिक एसिड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, फोस्फोरिक एसिड। तो फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है पी OH OH एंड OH। अब ये क्या करेगा, ये इससे रेट करेगा, ये इससे रेट करेगा तो ये H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा। तो क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलने वाला। देखो ये OH जाएगा और इसका H जाएगा, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये फॉस्फोरिक एसिड का जो है ना ग्रुप इससे जुड़ जाएगा। तो मेरे पास में क्या बन जाएगी, नई स्ट्रक्चर्स जो बनेगा मेरे पास में न्यूक्लियोटाइड बनने जा रहा है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ किस टाइप से न्यूक्लियोटाइड बन रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल भी मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे ऐसे ही। ये यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया था बच्चों, यहाँ पे मैंने बेस ऐड किया था। तो ये मैं बेस यहाँ पे वापस लगा देता हूँ, दिस इज द बेस। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया बेस, ठीक है। और यहाँ क्या था बच्चों, सबसे टॉप पे ऑक्सीजन, यहाँ मैं लगा देता हूँ H H H H OH H एंड CH2 आएगा बच्चों। अब यहाँ पे सिर्फ CH2 आ रहा है, यहाँ पे क्या जुड़ गया बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है। तो फॉस्फोरिक एसिड जब जुड़ेगा तो यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, ये देखो
P&O, ये बॉन्ड देखो ये वाला P&O, यहाँ पे मैं ऊपर लगा देता हूँ डबल बॉन्ड, देन हियर OH एंड H। ये क्या बन गया बच्चों, दिस इज अवर न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बना बच्चों हमारा, ये बना है न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। यहाँ तक आप सभी लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बाद में क्या होगा बच्चों, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ने वाले हैं। n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, किस टाइप से जुड़ेंगे, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे और n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या बनेगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये किस टाइप से जुड़ते हैं बच्चों, ये जुड़ते हैं 5 days to 3 days कार्बन, 5 days to 3 days कार्बन से ये पॉली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं। अब ये 5 days to 3 days क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे बच्चों और समझने की कोशिश करना। 5 days to 3 days फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 5 days 3 days फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये सर ये पॉइंट मेरे को 5 days 3 days मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वापस आप लोगों के लिए क्लास ले लूंगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 5 days 3 days किस टाइप से बनते हैं और किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है बच्चों, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो एक मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे भी ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, इसके ऊपर भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा। तो अपने नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से ये कैसे जुड़ेगा बच्चों, ये 5 से जुड़ा हुआ, तो ये नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से ये 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा बच्चों, नीचे वाले कार्बन से जुड़ेगा, ये 3 नंबर कार्बन से, नीचे वाले से जुड़ जाएगा 3 नंबर कार्बन से, नीचे वाले कार्बन से जुड़ेगा 3 नंबर से, इसके ऊपर होगा तो फिर और जुड़ेगा 3 नंबर से, फिर इसके ऊपर होगा तो फिर जुड़ेगा 5 नंबर कार्बन से। तो ऐसे 3,5 3 एक बार जुड़ेगा 3 नंबर कार्बन से, एक बार जुड़ेगा 5 नंबर कार्बन से, फिर अगली बार जुड़ेगा 3 नंबर कार्बन से, फिर अगली बार जुड़ेगा 5 नंबर कार्बन से। तो ऐसे अल्टरनेटिव वे में ये आपस में जुड़ते रहते हैं और आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज बना लेते हैं। और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज आपस में कंबाइन हो जाती है, किससे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन हो जाती है। तो क्या बना देते हैं, डीएनए का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करके जाइएगा हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, जैसा कि आप अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया बच्चों, ये दिस इज द, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, ये अभी हमने सारा पढ़ा है, ये हमने सारा इसके बारे में पढ़ लिया। देखो ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो कंपोजिशन के अंदर ये हमने पढ़ा था, जो आरएनए है उसके अंदर जो शुगर होती है वो पेंटो शुगर C5H10। ये वापस में रिवाइज करा रहा हूँ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार मैं वापस आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये डीएनए के अंदर हमने पढ़ लिया था बच्चों, 5 कार्बन की शुगर है, इसको बोलते हैं राइबो शुगर, C5H10O, ये इसकी स्ट्रक्चर है। और जो आरएनए सॉरी डीएनए उसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और डीऑक्सीराइबोज शुगर को बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज भी बोलते हैं। तो ये इसका केमिकल नेम है। तो चलिए इसके आगे ये हमने देख लिया था कि जो डीएनए होते हैं ना बच्चों, जो डीएनए है उसके अंदर ACGT, ये मैं लिख देता हूँ वापस, AGCNT, ये 4 टाइप के क्या होंगे इसमें, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। किसके अंदर होंगे बच्चों, ये होंगे डीएनए के अंदर। इसी टाइप से अगर मैं आरएनए की बात करता हूँ तो आरएनए में भी 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होंगे। कौन कौन से होंगे, ए होगा, जी होगा, सी होगा और यू होगा। टी की जगह क्या होता है उसमें, यू होता है। यू यहाँ पे क्या बच्चों, यूरेसिल है, नाइट्रोजनस बेस है, जो किस कैटेगरी का है, पिरिमिडिन कैटेगरी का है। ए और जी किस कैटेगरी का आते हैं बच्चों, ये प्यूरिन कैटेगरी के आते हैं, ये प्यूरिन कैटेगरी के हैं। इसमें 2 सीरीज होती है, देखो ये एडिनिन, दिस इज द एडिनिन एंड ग्वानिन।
एक 6 कार्बन की सीरीज है और दूसरी 5 कार्बन की सीरीज है। देखो इस टाइप से, एक है 6 कार्बन की सीरीज इस टाइप से, और दूसरी है 5 कार्बन की सीरीज इस टाइप से। ये 5 कार्बन की सीरीज और एक 6 कार्बन की सीरीज, तो इस टाइप से दो इसमें सीरीज का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो पॉइंट क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये जो एडेनिन और जो ग्वानिन है किस कैटेगरी के हैं बच्चों? ये प्यूरिन कैटेगरी के हैं, प्यूरिन कैटेगरी के नाइट्रोजनस बेस है। नेक्स्ट है बच्चों, ये सारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये जो है बच्चों ये पिरिमिडिन, ये प्यूरिन कैटेगरी के थे, ये पिरिमिडिन कैटेगरी के हैं। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के हमने अंदर पढ़ लिया था बच्चों। ये बेस जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ये देखो, ये नाइट्रोजनस, ये पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर है 5 कार्बन वाली, ये बना आरएनए के अंदर, ये आरएनए के अंदर बनना बताया हुआ है 5 का, ये आरएनए के अंदर है बच्चों, ये ठीक है ना। ये आरएनए के अंदर इस टाइप से कंबाइन होता है बेस, और इस टाइप से न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। फिर ये 5 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर जो कार्बन है यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ किसके अंदर? आरएनए के अंदर। आरएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ है। ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों डीएनए के अंदर, ये डीएनए के अंदर है ये सारा काम। ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, ये अभी हम सीख के आए हैं। ये 5 कार्बन का शुगर, ये 5 कार्बन वाली शुगर देखो, ये वाली, ये 5 कार्बन वाली शुगर है। यहाँ पे OH था, यहाँ पे पहले OH लिखा था, यहाँ पे H लिखा था हमने, यहाँ पे H लिखा, और अंदर भी है, यहाँ पे H लिखा था, अंदर हमने H लिखा था, यहाँ पे OH लिखा था, यहाँ पे H लिखा, और CH2OH लिखा था यहाँ पे। इस टाइप की 5 कार्बन की शुगर। सबसे पहले बेस इसमें जब जुड़ जाएगा ना, तो वापस एक बार मैं ड्राइंग अच्छे से बना के बता देता हूँ। ये 5 कार्बन वाली शुगर, और 5 कार्बन वाली शुगर से अगर ये बेस जुड़ जाता है, ये बेस अगर जुड़ जाएगा 5 कार्बन वाली शुगर से, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड से, ये फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों, ये अगर फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ में जुड़ जाता है ना, तो ये पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? अब ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हमने बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ होता है किस, कौन से बॉन्ड से बच्चों? 5' 3 बॉन्ड से, 5' 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो किस टाइप से जुड़ा हुआ है? देखो ये है ना, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, और ये 5th नंबर कार्बन। ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है सेम, इसमें 1 2 3 4 एंड 5th। मैंने बताया था 5' 3, 5' 3 में यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, मैं बता देता हूँ। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में जुड़ रहे हैं किस बॉन्ड से? 5' 3 एंड से। तो 5' 3 एंड से जुड़ेंगे तो इस टाइप से जुड़ेंगे बच्चों। एक मिनट में वापस बता देता हूँ। तो ये देखो 5' 3 से जब जुड़ेंगे तो ये इस टाइप से जुड़ जाएंगे। इसका ये 3 नंबर कार्बन, ये इसका 3 नंबर कार्बन, इससे ये 5वें नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 5वें नंबर कार्बन से 3 नंबर कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों 5' 3, जैसा कि अभी आपने बताया था। तो इस टाइप से ये आपस में जुड़ते रहते हैं। ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका फॉर्मेशन किस में होता है बच्चों? डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर होता है। पॉली न्यूक्लियोटाइड जो सीरीज बनती है, तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। आपस में जुड़ने का एक ही तरीका है, एक ही टाइप का बॉन्ड बनाएंगे। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं बच्चों, तो उसमें जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या उनको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसी टाइप से जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा है बच्चों कि प्रोटीन की जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं बच्चों पॉली पेप्टाइड सीरीज। और पॉलीपेप्टाइड सीरीज के अंदर n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनते हैं बच्चों? एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं, और एमिनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, तो 2 एमिनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हमने पहले वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये है बच्चों हमारे फाइनल डीएनए की स्ट्रक्चर। ये डीएनए की स्ट्रक्चर में देखो, ये जो है ना, ये सीरीज, ये एक सीरीज है, दिस इज द वन टाइप ऑफ सीरीज, दिस इज द वन टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज है, और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज है। दोनों आपस में किससे बने हैं बच्चों? किससे बंधे हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बीच में। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों सीरीज आपस में बंध जाती है, गुथ जाती है, तो क्या बन जाती है? एक डीएनए की सीरीज बन जाती है, जिससे एक ये सीरीज है,
ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था डीएनए की स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए। तो वाटसन और क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर्स होती है ना बच्चों, वो एक्चुअल में डबल हेलिक्स मॉडल होती है। डबल हेलिक्स मॉडल भी इसको बोल सकते हैं, या फिर सर्पिलाकार सीढ़ियां जो होती है ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर शो के लिए वो सर्पिलाकार सीढ़ियां लगाते हैं, मतलब स्पाइरल स्टेयर केस होती है। स्पाइरल स्टेयर केस मतलब जो अपनी मेन एक्सिस के चारों तरफ ऐसे स्पाइरल में ऐसे रोटेट करती है, ऐसे ऐसे घूमती हुई ऊपर जाती है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है इसमें। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज है बच्चों, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज, और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज। ये इस टाइप से ये आपस में क्या होती है बच्चों, जुड़ी हुई रहती है और इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती है। तो इसके अंदर बच्चों हमने बताया था कि डीएनए के अंदर चार टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ए होता है, जी होता है, और सी होता है, और टी होता है। तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है, ये जो ए और जी है ना बच्चों, अभी हमने बताया ये चार टाइप के नाइट्रोजनस बेस को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। दो टाइप में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। जो ए एंड जी है ना ये बच्चों, ये प्यूरिन कैटेगरी के हैं। किस कैटेगरी के हैं, प्यूरिन कैटेगरी के। और सी और टी किस कैटेगरी के बच्चों, पिरिमिडिन कैटेगरी के। जब डीएनए की सीरीज बनती है तो इसमें हमेशा क्या होता है, जो एडेनिन है ना, एडेनिन ऑफ प्यूरिन कंबाइन विद थायमिन ऑफ पिरिमिडिन बेस। जो एडेनिन है ना बच्चों, ये एडेनिन ये किसका है, ये प्यूरिन नाइट्रोजन बेस का है। किससे जुड़ेगा, थायमिन से जुड़ेगा। और थायमिन एक्चुअल में किसका होता है, पिरिमिडिन का बेस होता है। ये इससे जुड़ता है डबल बॉन्ड से। ए हमेशा जुड़ेगा टी से डबल बॉन्ड से। ए यहाँ पे क्या बच्चों, एडेनिन। और एक्चुअल में ए क्या है, नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े हुए होते हैं डीएनए की सीरीज के अंदर। जैसे हम देखते हैं तो सर्पिलाकार जो सीढ़ियां होती है उसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स का फॉर्मेशन करती है ये जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये बहुत ही माइन्यूट मॉलिक्यूल है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है। एक्चुअल में अगर डीएनए के मॉलिक्यूल को निकाल के अगर उसकी लेंथ को मेजरमेंट करें तो बहुत लंबी लेंथ होगी डीएनए के मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। और इतना छोटा, इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इतना लंबा मॉलिक्यूल, एक सेल जो बहुत ज्यादा छोटी होती है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस तो बहुत ज्यादा छोटा होगा। सेल के कंपेरिजन में न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसके अंदर मिलते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में मिलते हैं। तो आप सोचो ये कितना ज्यादा थिन होता है और कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये रहता है। तो ये जो बताया है ना ये बच्चों, ये स्टेयर जैसी स्ट्रक्चर्स, ये क्या है बच्चों, एक्चुअल में ये नाइट्रोजिनस बेस है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों सीरीज आपस में मिली हुई रहती है, गुती हुई रहती है, तो एक दूसरे को हम सेपरेट नहीं कर पाते। इसी टाइप से डीएनए के अंदर जो साइटोसिन है ना बच्चों, साइटोसिन ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, ग्वानिन से जुड़ा हुआ रहता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आप लोगों को ये याद रखना है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से हम आरएनए की भी स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं। ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर्स है ना, ये वाटसन और क्रिक ने दी थी। इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स। वाटसन और क्रिक ने ये स्ट्रक्चर सबसे पहले दी थी, तो इनको इस स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बच्चों आरएनए के बारे में। तो आरएनए के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आरएनए भी क्या है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड है जो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो यही लिखा हुआ इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आरएनए जो है बच्चों, वो एक्चुअल में क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, एंड इट इज प्रेजेंट which sometimes fold back on itself. RNA molecule are थ्री टाइप। ये जो आरएनए है वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के होते हैं बच्चों, ये होते हैं तीन टाइप के आरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। ये तीन टाइप के आरएनए होते हैं। आरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, बहुत छोटे होते हैं, सबसे ज्यादा छोटे आरएनए ही होते हैं पूरे आरएनए के अंदर। फिर है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, ये सबसे बड़े होते हैं आरएनए के अंदर। ठीक है, तो इतना ज्यादा हमें डीपली पढ़ना नहीं है। इतना डीपली हम बायो के अंदर पढ़ेंगे। बायो के अंदर भी एक चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो जो मैथ के कैंडिडेट है उनके लिए बस इतना ही है, और ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये हरगोविंद खुराना, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हमारे अभी सिलेबस के अंदर नहीं है बच्चों। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो भी डीएनए की बेसिस के ऊपर ही की जाती है। सभी ये संसार के अंदर जितने भी लोग हैं ना बच्चों, उनके सबके डीएनए की जो स्ट्रक्चर्स है वो सबकी अलग अलग है, यूनिक है। दो भाई है ना बच्चों, दो अगर भाई होंगे, जुड़वा भाई होंगे, उनके भी डीएनए की स्ट्रक्चर्स अलग अलग होती है। तो उनके बेसिस पे हम अ, पता कर सकते हैं कि ये डीएनए पर्टिकुलर डीएनए किसका है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और आपके सुझाव, आपके सजेशन और आपके कमेंट्स आर वेलकम ऑलवेज। तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम जल्दी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखना। हैव ए नाइस डे।